हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं सब। तो स्वागत है हमारे ब्यूटीफुल चैनल आर केमिस्ट्री यूनिवर्स पर। और अभी तक हमने क्या पढ़ा, तो पहले आप ये मुझे कमेंट में बताइए कि हमने जो आपको पढ़ाया क्या वो आपको चीजें समझ में आ रही हैं। मुझे ऐसा थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि आपको चीजें समझ में नहीं आ रही हैं। समस्या क्या है, अब क्या नहीं है। अगर चीजें जहां पर आपको समझ में नहीं आ रही, आप वीडियो को बैक करिए, फिर से देखिए, और अगर वो टॉपिक पर्टिकुलर समझ में नहीं आ रहा है तो उस टॉपिक का नाम कमेंट में पिंच करिए, मैं आपको तुरंत रिप्लाई दूंगा, या हो सकता है उसकी एक शॉर्ट वीडियो बना दें फॉर योर इजी मेथड के लिए। ठीक है ना फिर। तो हमने पढ़ा क्या पढ़ा अभी तक हमने आईपीएससी में। एक्चुअल में जो हम आईपीएससी ये पढ़ रहे हैं, ये इंटर का आईपीएससी नहीं है, 12th क्लास का नहीं, 11th क्लास का आईपीएससी है। क्योंकि आप जो पढ़ना चाह रहे हो 11th क्लास में पढ़ के आए, बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो उसमें आपको पढ़ के रखे होंगे आईपीएससी, उनको आईपीएससी आ भी रहा होगा। और बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको 12th क्लास में नहीं आ रहा होगा। तो जब आप पुराने पाप नहीं किए हैं जो 11th क्लास वाले ना, तो वो यहाँ पर नहीं होंगे। और पता लगा इसलिए समझ में नहीं आ रहा, हो सकता है कि आप घर में अब कुछ ऐसी गर्ल्स हैं जो हमारी स्टूडेंट हैं जो मोबाइल देखती हैं, या फिर जो मेरी लेक्चर देख रही हैं, वो इस पर्पज से होती होंगी। पता लगा कि, या फिर लड़के भी ऐसे बहुत होंगे कि पता लगा कि घर में बोल के आए कि हमें राहुल सर के जो है केमिस्ट्री के लेक्चर देखने हैं, पढ़ना है। और पता जैसे आप यूट्यूब का इंटरफेस खोलते हैं, उसमें जो है वो डांस वांस जो चलता है ना, मुजरा डांस टाइप से, तो वो सब आप देखने में मजे कर रहे हैं। फिर तो क्या ही कर सकते हैं भाई, यूट्यूब पर तो जानते हैं मुजरा होता ही रहता है, आप भी मजे लेते रहते हैं। कोई बात नहीं, हम एक बार फिर से आपको कंफर्म कराते हैं कि व्हाट इज द आईपीएससी, हाउ टू मेक द आईपीएससी, कैसे हम बनाते हैं आईपीएससी को, आइए देखते हैं। देखो, सबसे सिंपल काम है, आपको जब भी आईपीएससी बनाना हो कार्बन यौगिक की, आपको करना क्या है, सिंपल एक काम करना है। सबसे स्टार्ट में आपको, जब भी आपको कोई बोले भाई ये कंपाउंड है तेरे को आईपीएससी बनानी है, तो आपको सिंपली क्या करना है, मेरी बात सुनना ध्यान से, लिसन केयरफुली, ठीक है ना। आपको तेरे को ये सीधे सीधे करना है। हाँ, सबसे पहला काम जो आपको करना है वो पेरेंट चेन सेलेक्ट करना है। ठीक, दिमाग बैठा पहले। सबसे पहला काम जब भी आपको आईपीएससी करना है, आपको पेरेंट चेन सेलेक्ट करके रखना है। ठीक, दूसरा काम क्या करना है, जो आपने पेरेंट चेन सेलेक्ट की है, ठीक है ना, उसमें कार्बन की गिनती करनी है आपको। मैं बहुत धीमे से बता रहा हूं कि सबसे पहला काम पेरेंट चेन सेलेक्ट करना, दूसरा काम पेरेंट चेन में कार्बन की गिनती करना। अब क्वेश्चन ये है कि जब हम पेरेंट चेन सेलेक्ट करते हैं, पेरेंट चेन का मतलब होता है कार्बन की सबसे लंबी चेन, जिसके बीच में कोई डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, साइड चेन शामिल होना चाहिए उसके अंदर। सुनना ध्यान से, पेरेंट चेन के अंदर कार्बन की सबसे लंबी चेन हो सकती है, चेन छोटी हो जाए फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना उसमें, लेकिन डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड उस चेन के अंदर शामिल होना चाहिए, तब आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद जब आप कार्बन की दूसरे पॉइंट पर जब गिनती करते हैं पेरेंट चेन के अंदर, तो कार्बन की गिनती आपको उस तरफ से करनी है जिस तरफ से वो आपका डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, साइड चेन नजदीक पाए। एक दो यहाँ पर एक्सेप्शन भी है, मान लो कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों सेम पोजीशन पर पड़ रहे हैं, तो हम डबल बॉन्ड से नंबरिंग करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम लोग जब आईपीएससी बनाते हैं हम लोग प्रीफिक्स लिखते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, रूट वर्ड लिखते हैं। उसके बाद हम लोग प्राइमरी सफिक्स लिखते हैं, फिर हम लोग सेकेंडरी सफिक्स लिखते हैं। प्रीफिक्स का मतलब ये होता है कि अगर कार्बन की साइड चेन आपकी लगी हो, तो आपका प्रीफिक्स अगर एक कार्बन का है, कार्बन की अगर साइड चेन लगी हो, तो अगर वो साइड चेन एक कार्बन की है, तो हमारा प्रीफिक्स मेथ के आगे इल तो मैथिल होगा, वो नंबर डाल के आप लिख दीजिएगा। एथ के आगे इल एथिल होगा, प्रोप के आगे इल प्रोपिल होगा, ड्यूट के आगे इल ड्यूटिल होगा, पेंट के आगे, पांच के आगे पेंट होगा तो पेंटिल होगा। तो ये सब चीजें होती रहती है, ठीक है ना। इसके बाद जो आपका रूट वर्ड होता है उसमें भी कार्बन जितनी गिनती उसके अकॉर्डिंग कर देना, एक कार्बन मेथ, दो कार्बन एथ, प्रोप, ड्यूट, पेंट, ऐसे इसके अकॉर्डिंग आप लोग करते जाएंगे उसकी आईपीएससी। लास्ट में अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन जोड़ देना, डबल बॉन्ड किस नंबर पे लगा वो नंबर लिखो, आईपीएससी कर लो, काम खत्म। तो ये बताया, मैं एक बार फिर से करके दिखाऊंगा, पहले जो मैं पिछले कुछ काम दिए थे उनके आईपीएससी करते, एक बार फिर से लाइन नोटेशन पर चल रहे थे हम लोग। देखो आपके सामने बोर्ड पर कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, आइए देखते एक एक करके। सबसे पहला क्वेश्चन, इसका बताओ क्या हो। एक्चुअल में ये साइक्लिक कंपाउंड हमारा है, तो अगर ये साइक्लिक कंपाउंड है तो सबसे पहले गिनती करेंगे। क्वेश्चन है कि इसकी पेरेंट चेन कहां से होगी। भाई पेरेंट चेन सेलेक्ट करने की जरूरत ही नहीं इसमें है, सिंपल आप नंबरिंग कर लो, नंबर ही तो पेरेंट चेन। देखो ये गोल है, ये कितने कार्बन, मैंने कहा था जितने कोने उतने कार्बन, एक कोना ये है, दो कोना, तीन कोना,
4 कोना, 5 कोना और ये 6 कोने। एक्चुअल में 6 कोने ही पेरेंट चेन है। ये हमारी पूरी गोल गोल ये पूरी पेरेंट चेन ही तो है, और थोड़ी कुछ है भाई। सिंपल ध्यान से आपकी जो ये गोल, ये जो पूरा है ना, ये पूरी पेरेंट चेन है। तो बस दूसरा काम क्या करना, गिनती कर लेनी। गिनती किस तरफ से करनी तेरे को बता। गिनती करनी उस तरफ से जिस तरफ से डबल बॉन्ड नजदीक पाए या साइड चेन नजदीक पाए, कोई फंक्शनल ग्रुप। ये हमारा क्रियात्मक समूह है, तो गिनती एक नंबर पे ही तो लगी है। सिंपल बात है। तो जब ये लगी है तो बताओ, बताया था मैंने कि ये सेकेंडरी सफिक्स होते, मैंने बताया था सफिक्स के बारे में बताया था। हमने कहा था सफिक्स जो होते हैं वो सफिक्स 1 होता है, और जो एक सफिक्स 2 होता है। जो सफिक्स 1 होता है उसमें एन आता है, सिंगल बॉन्ड होगा। डबल बॉन्ड होगा तो इन होगा, और ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो हमारा आइन होगा। प्राइमरी सफिक्स में अगर मैंने कहा था OH आ जाए तो लिख पा चुका हूं मैं, ऑल। CHO आ जाए, अल। CO आ जाए, क्या लिख रहा हूं यार भाई साहब, ओन। ये अभी बताऊंगा बाद में, ठीक है ना। तो ये चीज है। सबसे पहले बात आपको देखना, यहाँ पर ऑल आ गया तो ये 6 कार्बन पर क्या, देखो यहाँ पर कोई प्रीफिक्स नहीं होगा, ये सफिक्स में यूज होगा। सबसे पहले 6 कार्बन की साइड चेन, 6 कार्बन का रूट वर्ड क्या होता है, हेक्स। तो यहाँ पर लिखेंगे हेक्स। सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पर क्या होगा, हेक्सेन, ठीक है ना। अच्छा, एक ये बंद कंपाउंड है। याद है हमने जब आपको बताया था कंपाउंड अगर आपका बंद हो, ठीक है ना, हमने आपको बताया था अगर कंपाउंड आपका बंद हो ना तो पहले साइक्लो वर्ड यूज करते हैं। तो यहां क्या लिखेंगे, साइक्लो, ठीक ना, साइक्लो। आगे क्या लिखेंगे, हेक्सेन, ठीक है ना। और ये क्या है, ऑल। कितने नंबर बोल लगा है, तो 1 ऑल, ठीक। दिस इज द आईपीएसी ऑफ साइक्लिक कंपाउंड, ठीक है ना। नेक्स्ट वन इज दैट कि दिस इज द स्ट्रक्चर गिवन इन द बोर्ड। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे क्या, इसका पेरेंट चेन देखेंगे। पेरेंट चेन तो भाई आपकी यही होगी ना, सीधे सीधे। क्वेश्चन है गिनती कहां से करें, तो गिनती जब भी आपको क्रियात्मक समूह दे रखे और कार्बन की साइड दे रखे, तो हम प्रायोरिटी आपको देते कहां से हैं, जब भी आपको क्रियात्मक समूह दे रखे और ये कार्बन की साइड, तो हम गिनती क्रियात्मक समूह की तरफ से करते हैं। सुनना ध्यान से, मजे से भाई सुनना, मैं क्या बोल रहा था। मैंने ये बोला जब भी आपको ऐसी 2 कंडीशन दे रखे, ठीक है ना, जब वो खड़ी हो और आप बीच में खड़े हो, गिनती कहां से करेंगे, बताया भाई। हाँ, वहीं से करेंगे, मुझे पता है। तो अभी इसको छोड़ो, ये देखो यहाँ पर 1 नंबर देखिए कि क्रियात्मक समूह है, लेकिन हम जाएंगे इसकी तरफ, ठीक है ना। अब इसकी गिनती 1 यहाँ पर मैंने दे दिया, सुना भाई ध्यान से, मैंने यहाँ पर 1 दे दिया, तो यहाँ 2 3 4 5 कर सकते हैं, लेकिन अब गिनती उस तरफ से लेके जाएंगे जिस तरफ ये नजदीक पाए। भाई गिनती इधर से नहीं, अब 1 के बाद 2 यहाँ नहीं दे, क्योंकि इधर जाएगी गिनती, इधर जाएंगे तो ये नजदीक पाएगा। OH मेन ग्रुप हमारा है, तो 1, ये 2 हो जाएगा भाई साहब, ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, वही 4 5 6। सबसे पहले देखो ये कार्बन की साइड चेन आ गई ना, तो जब भी कार्बन की साइड चेन होती है ना, वो प्रीफिक्स यूज की जाती है। सबसे पहले कार्बन की साइड चेन लिखी जाती है। क्वेश्चन है कि जब भी आप कार्बन की साइड चेन लिखें, कितने नंबर पर है वो, और उसके आगे अगर 1 कार्बन है तो मेथिल, 2 कार्बन है तो एथिल, 3 कार्बन है तो प्रोपिल, ठीक है ना। तो यहाँ कितने कार्बन है, मेथिल। तो कितना मेथिल आपका यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका होगा 3 मेथिल, ठीक है, 3 मेथिल। 6 कार्बन क्या होता है, साइक्लो वर्ड आ जाए ना, साइक्लो। अच्छा, कुछ नहीं, साइक्लो कब यूज करें, तो इसके बाद तुरंत साइक्लो हम लोग यूज कर लेंगे, ठीक है ना। रूट वर्ड के पहले साइक्लो यूज किया जाएगा, तो साइक्लो। हेक्सेन का फॉर्मूला है, हेक्सेन कितना, ऑल, 1 ऑल, ठीक है भाई साहब। पॉज करिए, ट्राई करिए, ये फॉर्मूला इसको पॉज करिए और ये ट्राई करिए, ठीक है, सबके सब करिए, ठीक है जी। अब क्वेश्चन है कि जब आपको ऐसी कंडीशन आपको दिख जाए, ठीक है ना, सुना ध्यान से, कर लिया सबने, हाँ ठीक। कर लिया, ठीक है। अब देखो, जब भी आपको ऐसी कंडीशन दिख जाए तो आप क्या करेंगे, इसको पहले करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले गिनती कहां से करेंगे, गिनती जब भी आपको डबल बॉन्ड दिख जाए और ये साइड चेन कार्बन दिख जाए, तो गिनती हम लोग डबल बॉन्ड से प्रायोरिटी देंगे, तो हम डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे। अब हम ये गिनती को 1 यहां पर रखेंगे, यहां पर 2 नहीं लेके जाएंगे भाई, 2 यहां पर रखेंगे, इस पर 2 रखेंगे, 2 हुआ, यहां पर 3 हुआ और यहां पर 4 हुआ, ठीक है ना। तो बस क्या करना, ये 2-2 साइड चेन है, जब भी कार्बन की 2-2 साइड चेन होती है तो वहां कहां कहां पर लगेगी वो नंबर लिखिए। 2 सेम साइड चेन है तो डाई, 3 सेम साइड चेन है तो टाई, 4 साइड चेन है तो टेट्राई होगा फिर, ठीक है ना। तो कितना, 8,4, तो 1,4, 2 है तो डाई मेथिल हो जाएगा,
ठीक है ना। 4 पर क्या आता है, 4 पर आता है ब्यूट, ठीक है ना। इसके बाद कितना इन है, तो 1 इन, ब्यूट 1 इन, ठीक है। इसके बाद ये आपका बचा है। अब क्वेश्चन ये है कि बताओ इसको, तो हमने अभी क्या बोला कि आईपीएससी जब भी करते हैं तो आपको ध्यान देने वाली बात है, जब भी आप आईपीएससी करते हैं तो कार्बन की सबसे लंबी चेन होनी चाहिए, 1 2 3। इधर 3 कार्बन की, देख दो ध्यान सुना भाई, 1 2 3, इधर 3 कार्बन की साइड चेन है और ऊपर देख 1 2 3 4। इसका मतलब अगर हम पेरेंट चेन को देखें ना तो ये हमारी पेरेंट चेन होगी, दिस इज द पेरेंट चेन, ठीक। और ये वाली हमारी साइड चेन, सुनना ध्यान से मजे से, ये हमारी पेरेंट चेन होगी और हमारी ये वाली साइड चेन होगी। ये बात समझ पाए। यहां पर कितनी, 3 कार्बन की होगी। अगर यहां ज्यादा कार्बन तो ये करते, लेकिन यहां कार्बन ज्यादा है तो इसको अब मैंने साइड चेन मान लिया, ठीक है ना। तो साइड चेन कार्बन की है, कितने कार्बन की, 1 2 3 की। तो अब गिनती करो, इधर ही से नजदीक पाएगा, तो 1 2 3 4। कितने नंबर लगा है, 2 नंबर पर। 2 नंबर पर क्या लगा है, 2 नंबर पर साइक्लो लगा है, साइक्लो। 3 कार्बन प्रोपेन होता है तो साइक्लो प्रोपिल हो जाएगा, ए जोड़ेंगे ना तो प्रोपिल। कितना कार्बन है, 4। 4 पर क्या आता है, 4 पर आता है ब्यूट। सबके भी सिंगल बॉन्ड है तो इन लिख दो, खत्म काम कर दो, हो गया, समझ में आया, ठीक है। अगला इसको ट्राई करो पॉज करके। क्वेश्चन ये है कि हम जब भी आईपीएससी करते हैं पेरेंट चेन के अंदर, मैंने क्या बोला, जब भी पेरेंट चेन सेलेक्ट करते हैं उसमें डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, कोई साइड चेन शामिल होना चाहिए, ठीक है ना, या फिर कोई फंक्शनल ग्रुप शामिल होना चाहिए। अब देख भाई, ये हमारा क्रियात्मक समूह यहाँ पर शामिल हो गया, सुनना ध्यान से, कितना मजेदार बात है। ये हमारा क्रियात्मक समूह, और जब भी हमारा क्रियात्मक समूह शामिल हो, मतलब अब हम पेरेंट चेन यहीं से स्टार्ट करेंगे, ये हमारी साइड चेन बन जाएगी। क्रियात्मक समूह आने की वजह से इसमें 4 कार्बन है लेकिन इसमें 3 कार्बन है, लेकिन अब ये हमारी साइड चेन बनेगी और ये वाली पेरेंट चेन बनेगी। क्या बनेगी, पेरेंट चेन, ठीक है ना। क्यों बनेगी, मैंने बोला क्योंकि 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 क्रियात्मक समूह इसमें है, क्योंकि क्रियात्मक समूह उपस्थित है, ठीक है जी। तो अब उसको क्या करना है, यहां से गिनती करो, 1 2 3। 3 नंबर पर क्या आता है, देखो 3 लगा, 1 नंबर किया आपने, क्या किया, ये पूरा जो है, ये वाला पूरा, ये 4 कार्बन का है तो ब्यूटेन होगा ना, क्योंकि साइक्लो कंपाउंड है। तो इसका आईपीएससी जब करेंगे तो पहले क्या लिखेंगे, साइक्लो, ठीक है ना, फिर क्या, ब्यूट, ठीक है ना, लास्ट में जोड़ते साइक्लो ब्यूटेन। 3 कार्बन क्या आता है, प्रोपेन, ठीक है ना, प्रोपेन, और 1 ओइक एसिड, क्योंकि इसके लिए 1, इसके लिए तो ओइक हम लिखते हैं ना, 1 ओइक एसिड या अम्ल, ठीक है ना, समझ पाए। चलिए अब क्या बचता है, अब इसको आप करके मुझे आपको दिखाना है, ठीक है ना। पॉज करिए, ट्राई करिए, पॉज करिए फटाफट, ट्राई करिए, ठीक है ना। तो आप करके देख लीजिए आप, ठीक है, गिनती में करके देना, 1 2 3 4। डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देना, याद रखना, डबल बॉन्ड को, जब भी मेथिल की साइड में डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देना है तो क्या करना है, अगर मुझे इसका करना है तो मैं लिख दूंगा 3,4 डाई मेथिल ब्यूट, कितना इन, 1 इन, ठीक, 3,4, ठीक है ना, हुआ, चलिए, ठीक ना। अच्छा यहां पर साइक्लो भी वर्ड होगा, मेथिल साइक्लो ब्यूट 1 इन, या ब्यूट 1 ब्यूटिन कुछ भी कर दो, ठीक है ना। चलिए अब क्या करना है, दिस इज द फॉर्मूला, जो आपका होमवर्क है, होम वर्क है। ये सब के सब मुझे कमेंट बॉक्स में, भाई तुम लोग कमेंट बॉक्स में अगर आप आंसर नहीं करेंगे तो मैं कैसे पागलों के तरीके से बड़बड़ाता रहूंगा। यहाँ पर कमेंट बॉक्स में आपको आंसर करना है, आंसर मी प्लीज, ठीक है ना, जो भी कुछ है, क्लियर। चलिए चलिए, तो देख लिया, ठीक है ना। क्या करना है आपको घर में करना भी साथ साथ इनको है, ठीक है ना। कैसा हम जो शूट कर रहे हैं ना तो काफी टाइम हो गया, 11 या 12 बज रहे हैं शायद, मुझे लग रहा है, और काफी गर्मी हो रही है, ठीक है ना। इतनी गर्मी में हम जुटे पड़े हैं और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कैसे काम चलेगा। हम यही कह सकते हैं कि आप कम से कम अपने आप को टाइम दीजिए,
आप जो टाइम दे रहे हैं अभी वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चीजें आपको समझ में नहीं आ रही है तो क्वेश्चन ये है कि आपको समझ में क्यों नहीं आ रही है, ठीक है ना। आप जिस क्लास में पढ़ रहे हैं वो 12th स्टैंडर्ड क्लास है, ठीक है ना, जहां पर बच्चों को अच्छे से मैच्योरिटी गेन हो जाती है। चीजें आपको समझ में अगर नहीं आ रही है तो उसको सोचो कि मुझे चीजें क्यों समझ में नहीं आ रही हैं। दो तीन कंडीशन हो सकती है, या तो आप ढंग से देख नहीं रहे हैं, या आप समझ नहीं रहे हैं, या सामने वाला मास्टर समझा नहीं पा रहा है, ठीक है ना। तो दो ही चीज, या तो मैं नहीं समझा पा रहा हूं या तो आप नहीं समझ पा रहे हैं। और अगर मैं समझा नहीं पा रहा हूं तो आप मुझे बताइए कि कैसे समझाया जाए, और आप समझ नहीं पा रहे हैं तो वो बताओ कि आप समझे कैसे, ठीक है ना। तो एक कहावत याद आ गई नहीं सर, एक लोग गांव में बोलते रहते हैं कि चाकू चाहे सेब पर गिरे और सेब चाहे चाकू पर गिरे, दोनों कंडीशन में कौन कटेगा? हाँ, आप ही कटेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो अब क्या करते हैं, कुछ लगभग लगभग हमने अभी तक आईपीएससी कंप्लीट कर डाली है। जो हमारी इतनी आईपीएससी थी जो था वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। लाइन नोटेशन फॉर्मूला हो गया, साइक्लिक फॉर्मूले हो गए, और जो भी कुछ था जो मैंने कराना मुझे चाहा, जो मुझे लग रहा था कि वो सब कराना था, वो मैंने सब करा डाला। अब कुछ चीजें और बचती हैं जो आपके इंटर में कभी कभी पूछ दी जाती है रैंडम सी, जैसे सिंपल कुछ होती है, जैसे आपके सामने ये ग्रुप दिख जाए RCOCl, ठीक है ना, इसको बोलते हैं एसिड क्लोराइड, ठीक है ना, इसको बोलते हैं एसिड क्लोराइड। और इसका आप सीधे से सफिक्स याद करिए। सफिक्स क्या होगा, इसको लास्ट में लिखते हैं, तो इसको हम लोग जब भी लास्ट में आपको इसका लिखना तो इसको बोलते हैं ऑयल क्लोराइड। क्लोराइड कह पाओगे? जब भी आपको इसकी आईपीएससी करनी पड़ी तो लास्ट में आपको क्या जोड़ना है, ऑयल क्लोराइड, ठीक है ना। इसके बाद आपका एक और आता है, कभी आपको CN दिख जाए तो आपको लास्ट में जोड़ना पड़ेगा नाइट्राइल, ठीक है ना। कभी भी आपको ये NC दिख जाए, इसको बोलते हैं आइसोनाइट्राइल। आइसो हिंदी लिख दो भाई ने, आप समझने में कोई दिक्कत हो रही है आपको। आइसो नाइट्राइल, ठीक है ना। इसके बाद कभी भी आपको ये दिख जाए NH3, इसको हम लोग एमीन बोलते हैं। कभी भी आपको ऐसी कंडीशन दिख जाए, दो गुंडों के बीच में रजिया फंस जाए, क्या बोल रहा हूं मैं, दो गुंडे नहीं थे, ये आपके ये एल्किल, दो एल्किल के बीच में अगर सिंगल ऑक्सीजन फंस जाती है तो वो ईथर की कंडीशन कहलाती है, ठीक भाई, ईथर। अगर दो कार्बन के बीच में ऑक्सीजन फंस जाए तो ईथर कहलाती है, ठीक है ना। कभी कभी ऐसा भी दिख जाता है, कभी कभी आपको ऐसा COOR, ठीक है ना, ये एस्टर होता है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एस्टर। और जब भी इसका आईपीएससी करते हैं, अच्छा इसमें लिखते क्या है, तो ये एनीन ही रहेगा, एनीन ग्रुप होगा, लास्ट में एनीन होता है। ईथर के बारे में इसको अगर खुद इसकी आईपीएससी देखो तो एल्कोक्सी आल्केन में बात करता हूँ, फिलहाल ये आपको देखनी है, ठीक है ना। ऐसा इसमें O8 जोड़ देते हैं, O8, ठीक है ना। तो ये अब इसके बारे में कुछ मैं फटाफट कुछ क्वेश्चन बताता हूँ आपको, ताकि आप देख लें, प्रैक्टिस कर लें, आपका काम हो जाए, ठीक है ना। जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर ये रहा, मैंने आपके लिख दिया CH3 CH2। अच्छा, COCl को ऐसे भी लिख सकते हैं, कंफ्यूज मत हो जाना। इसकी बॉन्डिंग स्ट्रक्चर बनानी आती है, मैं थोड़ा फिर और बताना ही पड़ेगा मुझे, मैं बाद में बताता हूँ, अभी बताता हूँ कैसे करूँ वो कैन आई डू। हाँ, यही बता देता हूँ, देख भाई, तुमको एक बात पता है कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक। कार्बन कितने बनाता है? 4 बॉन्ड। जब कार्बन आपके 4 बॉन्ड बना रहा है तो आप ये देखिए कि जैसे मान लो आपके सामने मैंने ऐसा लिख दिया COCl, तो अगर मैं इसको स्ट्रक्चर के फॉर्म में लिखूं तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये एक बॉन्ड पहले से लगा है। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाती है? ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाती है, तो ऐसे लिख दिया। Cl एक बॉन्ड बनाती है, ऐसे, तो ये स्ट्रक्चर बन गई। ऐसे याद भी करना है कि जब हम आपको रिएक्शन कराएंगे तो ऐसा होना है आपके, ऐसे करेंगे आप, ठीक है ना। इसके बाद आपके सामने NC तो सीधे डायरेक्ट कर लेंगे, NH3 अब सब कुछ नहीं, इसमें ऐसा कर लेंगे आप। जैसे मान लो आपको CHO ऐसा लिखना है, इसकी बनानी है आईपीएससी, तो क्या करनी है, स्ट्रक्चर बनाना है। तो ये C पहले से एक बॉन्ड लगा है, मैंने लगा दिया, और कितना ऑक्सीजन 2 बॉन्ड, 2 बॉन्ड बनाती है, O हो जाएगा, यहाँ पर H हो जाएगा, ठीक। इसके बाद अगर मैं मान लो कि COOH की स्ट्रक्चर बनाऊं, तो आप एक कार्बन यहाँ लगा हुआ है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाती है, तो एक ऑक्सीजन ये, एक ऑक्सीजन ये, और यहाँ पर O, सॉरी क्या लिखा हूँ मैं, यहाँ पर O हो गया, यहाँ पर H, देखो एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, एक बॉन्ड हाइड्रोजन बनाया, ये बनाया, ठीक है ना। तो अगर देख लीजिए, चाहो तो लिख लीजिए, नहीं लिखा है अगर आपने, ठीक है, क्या चलो गया, ठीक, समझ में आए, कोई दिक्कत? चलिए
अब हम आपकी आईपीएससी के बारे में बात करते हैं कि कैसे आईपीएससी बनती है हमारी। चलिए पिटाते हैं इसको। देखो भाई, जब आप किसी की आईपीएससी करते हैं, नामकरण करते हैं, तो ये कार्बन दिखा आपको, पेरेंट चेन हमारी यही रहेगी सीधी सीधी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो नंबर इसको यहीं पर दे देंगे, एक नंबर इसको दे देंगे। नंबर हमेशा अगर किसी भी क्रियात्मक समूह के अंदर कार्बन आ रहा है तो नंबरिंग हम एक नंबर वहीं से आपको देंगे। तो यहाँ एक हुआ, ये दो हुआ, ये दो, ये तीन, ठीक है ना। तीन पर क्या आता है? तीन पर आता है प्रोपेन, ठीक है ना। तो प्रोपेन हो गया। इसके लिए हम लोग क्या ऐड करते हैं? इसके लिए मैंने क्या लिखा? ऑयल क्लोराइड ऐड करते हैं। तो प्रोपेन, प्रोपेन ऑयल क्लोराइड, ये हटा दो, प्रोपेन नोइल क्लोराइड, नोइल क्लोराइड। कुछ लोग कहते होंगे सर कसम से हिंदी लिख दिया करो, जान निकल जाती है मेरी। ठीक है भाई, जो आ गया प्रोपेन नोइल क्लोराइड, ठीक, ऐसा करते हैं। ठीक, ये समझ पाए? फटाफट इसको लिखिए, फटाफट देखिए इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं, इसको रफ करते हैं। एक क्वेश्चन और इसका एक कुछ मिल जाता है तो मैं कराता हूँ आपको इस टॉपिक से। क्या ना, क्वेश्चन मुझे देखने ही पड़ते हैं कि मुझे कौन से क्वेश्चन आपको बताने हैं। हाँ चलिए और भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहाँ पर लिख दिया CS, ऐसा लिखता हूँ यार, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, COCl, ऐसा दिखा। कुछ नहीं करना, सीधे लंबी एक बॉन्ड, ये हो यहाँ नंबर 1 2 2 2 3 4। बताओ चार पर, चार का देखो सिंपल सी बात है, इसमें कोई प्रतीक आएगी नहीं। चार पर क्या आता है? हाँ सही बोला, चार पर सर आता है ड्यूट, ठीक है ना। अब इसमें ऑयल क्लोराइड, इसमें इन, तो क्वेश्चन है अल्फाबेटिकल ऑर्डर चलेगा, पहले इन आएगा कि पहले ऑयल आएगा? तो ई पहले आता है एबीसीडी में और ओ बाद में आता है। कुछ लोग कह रहे हैं सर पहले हमारी जिंदगी में ओ आता है, ठीक आया होगा फिर, ठीक है ना। तो यहाँ कितना इन होगा? तो 2 नंबर पे लगा है तो 2 इन हो जाएगा। ऐसे लिखो 2 इन। कितना ऑयल? तो 1 ऑयल क्लोराइड, ऑयल क्लोराइड, या 1 ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, ऑयल क्लोराइड, ब्यूटेन ऑयल क्लोराइड, ब्यूटेन ऑयल क्लोराइड 2 इन ऐसे कुछ भी लिख दिया, ठीक है सर, ठीक है ना। चलिए हो गया। अगला मैं अगर इसके बारे में कहूँ, सिंपल क्वेश्चन, जैसे मैं बोल दूं ऐसा, सिंपल आपके बारे में कैसा लिखूं मैं? अब ऐसा लिखूं कोई दिक्कत? ये मैंने यहाँ पर CN लिख दिया, कह रहा हूँ सर क्या लिख दिया सर, कैसे, कसम से भाई साहब। हाँ ठीक है, सब तो सही चल रहा है ना। चलिए थोड़ा पहले पानी पीता हूँ, फिर आपके बाद बात करता हूँ। चलिए आप इसका पॉज करिए फटाफट, और इसका नाम जो है कमेंट बॉक्स में लिखे, क्या होगा इसका नाम। चलिए बताइए जी, क्या नाम होगा? सबसे पहले कार्बन की गिनती करनी है, ठीक है ना। पेरेंट चेन, तो पेरेंट चेन देखो यही स्वीकार कर लो भाई, दो इस ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप के अंदर कार्बन आ गया तो गिनती कहां से करूंगा? 1, ये कोना दिखा 2, ये कोना दिखा 3, ये दिखा 4। कुछ नहीं करना, बताओ 4 पर क्या आ रहा है? 4 पर आता है आपका ब्यूटेन, ब्यूटेन, तो ब्यू सिंगल बॉन्ड जब तक है तो एन, ठीक है ना। इसके नाइट्राइल लिखते हैं, एक नंबर पर लगा तो ब्यूटेन 1 नाइट्राइल, 1 ना लिखो कोई दिक्कत नहीं, नहीं लिखोगे तो वो एक नंबर पर ही काउंट कर लिया जाएगा, सिंपल हो गया। अब मान लो सेम क्वेश्चन आपको ऐसा दे रखे, सेम क्वेश्चन ऐसा, मैं यहाँ पर ऐसा लिख दूं, यहाँ पर ऐसे बना दूं, ठीक है, बनाने में क्या जरूरत है, बना दूं, ठीक है ना। काउंटिंग कर भाई, 1 2 3 4। देख ये मेथिल लगा, एक कार्बन की मेथिल कितने नंबर पर लगी है भाई साहब? ये लगी हुई 3 नंबर पर, 3 मिथिल होगा ना, मैथिल, 3 मैथिल, मेरी राइटिंग भाई साहब, 3 मैथिल, ठीक है ना। 4 पर क्या आता है? 4 पर भाई साहब ब्यूट आता है, अगर 4 पर आपका ब्यूट आ गया तो ब्यूट लिख लिया, ठीक है ना। कितना इन, कितना इन? 3 इन, तो 3 इन। कितना नाइट्राइल? 1 नाइट्राइल, ट्राइल, ठीक है जी, बस हो गया। कोई समस्या, कोई दिक्कत? ऐसा ही तैसी कर लेते हैं, ठीक। एमीन के बारे में अगर बात, अच्छा इसमें अगर आ जाए, जैसे मान लो सेम क्वेश्चन ऐसा आ जाए, मैं यहीं पे लिख देता हूँ यार, CS
3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड क्या कर दो, सिंगल बॉन्ड, हाँ ऐसा लिख दो, कैसा लिखूं, हाँ NH3 लिख दो, ठीक है ना। तो क्या करना गिनती, अब देखो यहां से गिनती मत कुछ लोग करना, यहां से ये गलत हो जाती है क्योंकि यहाँ पर न कार्बन नहीं है नाइट्रोजन है। पेरेंट चेन में गिनती हमेशा अपन लोग कार्बन की ही करते हैं, ठीक है ना। जब भी आपकी पेरेंट चेन हो तो गिनती हमेशा कार्बन की ही की जाती है। भाई पंखा चल रहा है और फिर भी इतनी गर्मी है कि पूछो ही मत। चलिए, तो कुछ लोग क्या कर रहे होंगे, भाई साहब ये एक दे होंगे, दो दिए होंगे, फट से कटा लेंगे। अरे नहीं करना भाई साहब, हमेशा पेरेंट चेन के अंदर कार्बन की ही गिनती की जाती है। तो कार्बन की गिनती कहां से करेंगे, यहां से एक और ये दो, ये नहीं, 2 नंबर क्या आता है, इथेन आता है, इथेन। और इसके लिए क्या बोलेंगे, अमाइन, तो इथेनामाइन, इथेना 1 अमाइन ज्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है ना, इथेना 1 एमाइन। कुछ लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इथेनामाइन, तो ये भी सही है, इथेनामाइन, ठीक है ना। इसके बाद कुछ चीजें और आती है, मैं यहीं पर करता हूँ, फटाफट इसको नोट करिए, मैं इसको रब करता हूँ ताकि कुछ समझ में आ जाए आपको। और चलिए मैं इसको एक बार फिर से रब कर रहा हूं और फिर से आपको दोबारा बताता हूं कि ईथर के बारे में कैसे क्या करते हैं। हाँ जी, तो देखिए आपके सामने कुछ और क्वेश्चन लेके आ गए हैं। एक्चुअल में सिंपल आप बात समझिए, एक चीज होती है आपकी, अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा, अभी आगे चैप्टर में आएगा ईथर। जब भी आपको ईथर को पहचानना हो, आपको ये देखना है कि इधर कार्बन होना चाहिए, बीच में ऑक्सीजन और फिर कार्बन, सिंगल ऑक्सीजन 2 कार्बन के बीच में है, तो आपकी ईथर की जैसी कंडीशन होती है। और जब भी ईथर का हम आईपीएससी नेम करते हैं शॉर्टकट में, तो एक तरफ लिखते हैं एल्केन, एल्क, ठीक है ना, एल्क, आगे ऑक्सी जोड़ देते तो एल्कॉक्सी हो जाएगा, इसके लिए एल्केन। अब क्या होता है समझते हैं ध्यान से। जैसे मानो कि आपको सिंपल क्वेश्चन ये है, ठीक है ना, आपको ये देखना है कि ऑक्सीजन कहां दिखी, आपको ये ऑक्सीजन दिखी, क्लियर। अब आपको ये देखना है कि ऑक्सीजन के किस तरफ कार्बन की संख्या कम है, तो ऑक्सीजन के इस तरफ कार्बन की संख्या 1 है, ठीक है ना, और ऑक्सीजन के इस तरफ कार्बन की संख्या 2 है। तो जिस तरफ कम होती है, जिस तरफ जब भी ईथर की हम आईपीएससी करते हैं, तो आपको ये देखना है किस तरफ कार्बन की संख्या कम है। अगर मानो कि जिस तरफ कार्बन की संख्या कम होगी और उस तरफ हम उसका नाम लेंगे, जैसे एक का मतलब मेथ होगा, उसके आगे ऑक्सी जोड़ देंगे तो मेथॉक्सी, 2 होगी तो एथॉक्सी, 3 प्रोपॉक्सी, और जिस तरफ कार्बन संख्या ज्यादा होगी उसका वो सीधे नाम लिख देंगे, ठीक है ना। या ऐसा भी हो सकता है कभी कभी संख्या कम होकर के जिस तरफ साइड चेन होगी वो पेरेंट चेन होगी। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि पेरेंट चेन क्या होगी, पेरेंट चेन हमारी सिर्फ ये होगी, ठीक, क्यों, क्योंकि पेरेंट चेन में डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, साइड चेन आनी चाहिए, फंक्शनल ग्रुप आना चाहिए। पेरेंट के चेन के अंदर अगर कुछ आ गया तो चेन मेरी वहीं पर रुक जाएगी, ऑक्सीजन आ गया वहीं पर रुक जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर बीच में ऑक्सीजन आ गया मतलब ये यहीं पर रुक जाएगी। इसके बाद पेरेंट चेन कहां से स्टार्ट होगी, यहां से 1 होगा, ये 2 होगा, इसके साथ ये देखो मीथेन है एक कार्बन, तीसरे ऑक्सीजन है, तो क्या लिखेंगे, मेथॉक्सी, मेथॉक्सी, ठीक है ना। और कितने कार्बन है, 3 के 2 कार्बन है तो मेथॉक्सी, 1 के आगे इथेन, मेथॉक्सी एथेन, इथेन, ठीक है ना। चलिए अब क्या करते हैं भाई, देख गिनती कर ले, गिनती कहां से करेंगे, गिनती हम लोग देखो अब क्या होगा कि पेरेंट चेन मेरी ये हुई, कुछ ऐसी पेरेंट चेन देख ली, ये पेरेंट चेन हुई, तो गिनती कहां से करें, गिनती चाहे यहां से करें चाहे यहां से, मैं यहां से कर रहा हूं 1 2 और ये 3, 2 नंबर क्या लगा है, 2 नंबर पर 2 कार्बन लगे, 1 2, तो एथॉक्सी हो जाएगी क्योंकि कम तरफाई ले जाते हैं, ऑक्सीजन की साइड जो होती है चेन वो कम तरफाई ले जाते हैं, तो ऑक्सी लगा देंगे इसके आगे, 2 कार्बन पर 1 आता है तो यहाँ पर एथॉक्सी, एथॉक्सी, ठीक है ना। कितना होगा, 2 एथॉक्सी है, 2 एथॉक्सी प्रोपेन, प्रोपेन, ठीक है ना, समझ पाए ना। अब क्वेश्चन है कि इधर बताओ, तो देखो आप क्या कर रहे होगे सर, आप कह रहे होगे सर इधर 3 कार्बन की तो ये पेरेंट चेन हो जाएगी, और इधर 2 कार्बन तो नहीं भाई साहब, यहाँ पेरेंट चेन छोटी हो रही क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड पड़ गया, ठीक है ना, तो मतलब ये इथीन का फॉर्मूला है, तो ये पहले ही आएगा, ठीक है ना। कितने का, 1 2 3, 3 पर क्या आता है, 3 पर आपका आता है भाई साहब प्रोपेन, और ये ऑक्सी तो क्या हो जाएगा, प्रोपॉक्सी, प्रोपॉक्सी, और आगे फॉर्मूला क्या आया था, एथीन, तो प्रोपॉक्सी, ठीक है ना। आप टेंशन मत लीजिए, जब भी अभी हम पहले चैप्टर हेलो एल्केन और हेलो एरीन पढ़ाऊंगा, उसके बाद अल्कोहल फिनॉल ईथर पढ़ाऊंगा, तो जब फिनॉल ईथर पढ़ाऊंगा तो फिर से इनकी आईपीएससी में कराऊंगा वहीं पर, ठीक है ना। तो अभी इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, जब देख लेते हैं थोड़ा शॉर्टकट में, कभी आ जाए तो देख लेते हैं, बस देखने के लिए। अच्छा फिर क्वेश्चन क्या है, इधर देखो हमेशा इस ग्रुप को, ये देखो जब भी ये सी डबल ओ मतलब एस्टर आए, मतलब ऐसा कभी दिख जाए, यहाँ पर लिख रहा हूं मैं,
कभी भी आपको ऐसा दिख जाए सार COOR, मतलब दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एस्टर, तो क्या करेंगे कि या तो इसको इस तरफ लंबी चल तो इस तरफ ले जाएंगे, या तो इस तरफ ले, जहां मन उधर ले जाओ। तो इस तरफ लंबी चले तो गिनती है, तो 1 2 3, ये एथिल बच गया तो इसको बस ऐसे ही लिख लो एथिल, और 3 पर क्या आता है प्रोपेन, प्रोपेन। इसके लिए आप क्या लगाते हो, O8 लगाते हो, तो प्रोपेन NO8, OAT, प्रोपेन NO8, नो एथिल प्रोपेनोएट। मैं हिंदी लिख रहा हूं ताकि कुछ कंफ्यूजन किसी को ना हो मेरे साहब। एथिल प्रोपेनोएट, ठीक, समझ पाए ना। इसको कर लेते हैं। यहां पर क्या होगा, अब देखो यहां से गिनती करो, 1 2 3 4, कितने नंबर, यहाँ पर मैथिल लगा पहले, यहाँ पर तो उसको मैथिल लिख लो। यहाँ पर क्या लिखेंगे, मैथिल, या मुझे इंग्लिश में लिखना है, नहीं मुझे इंग्लिश में लिखना है, मैं लिखूंगा, ठीक है ना, मुझे वही रहती है भाई, टेंशन मत लो, मैथिल। अब कितने नंबर मैथिल लगा हुआ है, 2 नंबर पर, तो कॉमा 2 एथिल, एथिल, ठीक है ना। कितने हैं, 4 कार्बन, तो ब्यूटेन, ब्यूटेन, आगे OH जोड़ दो, ब्यूटेनोएट। तो दिस इज द आईपीएससी। और अब से आपकी आईपीएससी क्या होती है भाई साहब, आईपीएससी इज द फिनिश्ड, फिनिश, फिनिश, ठीक है ना। ये मैंने आपको आईपीएससी खत्म कर दी, ठीक है ना। तो अब बताइए आपको कैसी क्या लगी, फटाफट इसको देखिए। हाँ जी, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, आप सिंपल बात सुनना ध्यान से। करना क्या रहता है कि हमने आपको आईपीएससी जितनी होती है मैक्सिमम बेसिक टॉप क्वालिटी की, वो जो आपके बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सबकी सब आईपीएससी मैंने करा डाली, ठीक, सारी की सारी आईपीएससी मैंने आपके यहाँ पर जो क्लासरूम आपका है मैंने सब करा डाली। इससे एक्स्ट्रा लेवल की आईपीएससी नहीं आएंगी। दूसरी चीज ये है कि अभी जब नेक्स्ट लेक्चर हम रिलीज करेंगे, अब वो हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन का लेक्चर होगा, ठीक है ना। जो पहला चैप्टर हमारा होगा वो हेलो एल्केन और हेलो एरीन पढ़ेंगे आईपीएससी के बाद। अच्छा, कुछ बच्चे ज्यादा पढ़ रहे होंगे, उनको ऐसा बता रहे होंगे सर मुझे और भी आईपीएससी मैंने पढ़ी है, तो हाँ बिल्कुल पढ़ी होगी, बाइसाइक्लो कंपाउंड होगा, स्पाइरो वाला होगा, ठीक है ना। ऐसी बहुत सी आईपीएससी होती है। कभी कभी क्या होता है उसमें 2 फंक्शनल ग्रुप हो जाते हैं, एक को प्रायोरिटी ऑर्डर में लगते हैं, उसको प्रीफिक्स बनाते हैं, जैसे सपोज करो कि OH और CH2 एक साथ आ जाए तो OH को हाइड्रोक्सी लिखते, लास्ट में उसको अल लिख देते हैं, तो वो सब है, ठीक है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो नहीं, बस आपका क्या है कि जो अभी तक आपने पढ़ा वो बेसिक फंडामेंटल है आईपीएससी का, टॉप लेवल तक। अब आपको अगर चीजें इतनी आ रही हैं तो आपको आगे जो आईपीएससी आएंगी उनको करने में कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है कि जो मैंने आईपीएससी बता डाली है करिए सारी की सारी। इसके बाद जब हम चैप्टर पढ़ाएंगे, अच्छा एक चीज और, जब हम आपको जब चैप्टर हम पढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो अब आप लोग क्या करेंगे, जो बच्चे जानते हैं मुझे, मोस्टली जो बच्चे जान रहे हैं वही मुझे पढ़ रहे हैं, तो सब अपने पास एनसीईआरटी रखना, प्योर एनसीईआरटी बुक, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं रखना है। पता लगा तुम कल को कोई चित्रा लेके आ जा रहा है, कोई राजीव प्रकाशन लेके आ रहा है, कोई यंत्र की लेके आ रहा है, कोई और लेता है, कोई स्पाइडरमैन, फला को नहीं कौन कौन सी धमाका आ रही है, स्पाइडर मूवी ऐसी नहीं आ रही है, ठीक है ना। मैं बोल दिया फ्लो में, पता लगा तुम कल को ढूंढ ले स्पाइडरमैन वाली, भैया हमें दे दो वो पब्लिकेशन, पता लगा किसने वाला, भैया राहुल सर ने एक थे, वो पढ़ाते हैं, वो कहते हैं कि केमिस्ट्री में स्पाइडरमैन वाली किताब आती है। नहीं भाई वो मजाक की बातें हैं, सब समझा करो आप तो, ठीक है ना। तो फिर आपका कहना आपको ओनली एनसीईआरटी लाना है, क्योंकि जब आप एनसीईआरटी लेके आएंगे तो मेरे पास भी एनसीईआरटी होगी, आपके पास भी एनसीईआरटी होगी, हम लोग वहां से यहाँ से पेज क्वेश्चन करेंगे, पेज नंबर होगा वो बता दिया जाएगा, तो आप घर से आराम से कर लेंगे। तो अब हो सकता है कि आपकी क्लासेस एक दिन बंद रहे, ऐसा भी हो सकता है कि अब आज लेक्चर जो आपका आज देख रहे हैं लेक्चर, इसके एक दिन बाद क्लास नहीं होगी, ऑफ रहेगा, उसके नेक्स्ट टाइम आपकी क्लास अपलोड की जाएगी हेलो एल्केन और हेलो एरीन की, वो टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा। तो अब आपको तैयार हो जाना है। अब उस बेस पर आप पहुंच चुके हैं कि आप ऐसा करते हैं कि आपकी तैयारी अच्छे से हो गई है, तो आप करिए, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, जाते जाते हम एक आपको 2-3 बातें बोल के जाते हैं, हो सकता है कि आपको समझ में आ जाए। देख भाई, आपको जब भी केमिस्ट्री पढ़नी है, फिजिक्स पढ़नी है, बायो पढ़नी है, जो भी टॉपिक पढ़ना है, आप मैथ पढ़ रहे हैं, आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, सिंपल सा एक सोल्यूशन है कि आप डेली प्रैक्टिस, डेली रिवीजन आपको करना है। अगर आप पहली दिन जब आप
पहले दिन पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ सब कुछ मजे में चल रहा है, फिर से ये बोल रहा हूँ दोबारा पढ़ेंगे दूसरे तीसरे चौथे दिन 2 4 10 दिन तक आपको ऐसा लगेगा सब कुछ मजे मजे में लगेगा, यहाँ सब कुछ मजे में लगेगा, ठीक है ना। जब 10 दिन के बाद होगा ना तो आपको एक फीलिंग आएगी, पता कौन सी, फिर आपको ऐसा लगेगा, कोई बोलेगा अंदर से गिरीश का गाना सुनेगा, गिरीश का, हाँ वो वाला आएगा, ठीक है ना। तो फिर हाँ एक वो लिंक वायरल हुई ना, तो फिर क्या, तो आप फिर बोलेंगे अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, अपन लोग ऐसे ही पढ़ते हैं, तो फिर तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फिर आप करिए, हम क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस मेक्स योर परफेक्ट। अगर आप डेली का डेली रिवीजन कर रहे हैं, डेली का डेली आप एक वन शॉट में देख रहे हैं, चीजों को 5 मिनट में रिकॉलिंग कर रहे हैं, तो आपको समझ में आएगा। अच्छा आप लोग सोच रहे हैं सर कैसे रिकॉलिंग करते हैं, मुझे करके दिखाओ आपने। क्या आप सोचते होंगे ना कि सर मुझे 5 मिनट जितना आपने पढ़ा, मैंने जितना कंटेंट पढ़ाया 2 4 3 घंटे का जो आईपीएससी में 5 मिनट में रिकॉलिंग करा दूंगा मैं, कराऊं मैं। चलिए आपको याद क्या रखना है, देखना सुनना ध्यान से, मेरी बात ध्यान सुन लेना, मुझे आपको बताना क्या है। हाँ टाइम हो रहा है, मैं देखता हूँ। सिंपल, आपको पहली चीज, जब भी एक लास्ट बार जाता है तो मैं आपको रिकॉलिंग देता हूँ। सिंपल, जब भी आपको आईपीएससी करनी, पहले शुरुआत में बोल देता हूँ मैं, जब भी आपको ऑर्गेनिक यौगिकों की आईपीएससी करनी होती है, सबसे पहला काम आपको क्या करना रहता है, आपको कार्बन की पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी होगी। पेरेंट चेन का मतलब होता है कि ऐसी चेन जिसमें कार्बन में डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, कोई साइड चेन और फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह उसमें शामिल होना चाहिए। अब दूसरी चीज है कि उसी दूसरा रूल होता है, उसी पेरेंट चेन के अंदर हम कार्बन की गिनती करते हैं। हो सकता है कार्बन पेरेंट चेन में 2 हो सकता है पेरेंट चेन में कार्बन 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्रमशः, एक होगा तो मेथ, 2 एथ, फोक, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डैक, अनडैक, डोडैक, ऐसा हम करते जाएंगे, ठीक है ना। इसके बाद हम ये कुछ नहीं, सिंपली जब आपने ऐसे गिनती कर ली तो जो कार्बन की साइड चेन होती है उनको सबसे पहले लिखा जाएगा। कार्बन की अगर साइड चेन आ रही है सबसे पहला लिखा जाएगा, अगर कोई हेलोजन्स आता है सबसे पहले लिखा जाएगा। तो जब भी आप कार्बन की साइड चेन की लिखते हो, अगर एक कार्बन की साइड चेन है तो मैथिल, 2 कार्बन की साइड चेन है तो एथिल, 3 प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल। आप जब भी लिखें तो जिस नंबर पर वो चीज लिखी है वो नंबर नोट करिए, डैश नोट करिए, ठीक है ना। उसके बाद आपको ये देखना है कि वो पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, जितने कार्बन हो उसके अकॉर्डिंग आप रूट वर्ड लिख लीजिए। पेरेंट चेन में 1 कार्बन है तो मेथ, 2 कार्बन है तो 1, 3 कार्बन है तो प्रोप, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 पेंट, ये उसका रूट वर्ड लिख लेंगे। रूट वर्ड के बाद प्राथमिक सफिक्स आते हैं, सफिक्स 1 आता है। सफिक्स 1 में आपको ये देखना है कि पेरेंट चेन के अंदर सिंगल बॉन्ड है, ठीक है ना। अगर सब में सिंगल बॉन्ड है तो आंख बंद करिए, एन लगा दीजिए लास्ट में, ठीक है ना। अगर डबल बॉन्ड है तो वो डबल बॉन्ड किस नंबर पर लगा है उसके आगे इन लगा दीजिए, वो नंबर नोट करके इन लगाइए। ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगाइए। हो सकता है डबल बॉन्ड 2 जगह हो जाए तो वो दोनों नंबर जहां जहां लगा वो दोनों नंबर नोट करके, अगर डबल बॉन्ड 2 जगह है तो डाई, ठीक है ना, इन लगा देंगे। लेकिन यहाँ पर एक और रूल लिखाया था कि अगर मान लो डबल बॉन्ड 2 जगह आ जाए तो वहां पर हम एल के आगे ए जोड़ देते हैं, हटा के। जैसे मतलब मेथ होगा तो उसके आगे एथ होगा तो उसके आगे हम एथा जोड़ देंगे, ठीक है ना। ब्यूट होगा तो ब्यूटा हो जाएगा, ब्यूटा डाइन, ठीक है ना। ट्रिपल बॉन्ड अगर मान लो अगला रूल बताया था, ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड बिल्कुल सेम पोजीशन पर आ जाए तब क्या करते हैं, तो सिंपल ये बात करते हैं कि भैया डबल बॉन्ड को प्योरिटी दे देते हैं, ठीक है ना। इसके बाद हमने बताया था कि अगर मान लो लाइन नोटेशन में मैंने कहा था कोने के लिए जाते हैं, हाइड्रोजन कभी दिखता नहीं, कार्बन कभी लिखता नहीं, तो जितने कोने हो उतना आपका कार्बन हो जाएगा। तो बता दिया था आपको, अगर बंद यौगिक है तो आपको साइक्लो वर्ड पहले यूज होगा, साइक्लो पेंटेन, साइक्लो हेक्सेन, साइक्लो ब्यूटेन, ये बता दिया। मैंने कहा था कुछ फंक्शनल ग्रुप बता दिए थे, मैंने कहा था कहीं OH आ जाए हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है, ठीक है ना, OH हो जाता है। CHO हो जाएगा कीटोन ग्रुप, CHO हो जाएगा एल्डिहाइड ग्रुप हो जाएगा, CO कीटोन ग्रुप, ठीक है ना, ये सब बता दिया। CN होता है नाइट्राइल ग्रुप, NH3 हो जाता है आपका एमाइन ग्रुप, ठीक है ना। NC हो जाता है आइसोसाइनाइड ग्रुप, ठीक है ना। COOR एस्टर होता है, ROR आपका ईथर होता है। इसके बाद COO और ट्रिपल O टाइप से आ जाता है तो वो आपका एस्टर वो नहीं एनाइड्राइड हो जाता है, RCOCl हो जाता है, एसाइल क्लोराइड हो जाता है, ठीक है। ये बहुत से ग्रुप आपको पढ़ने हैं, तो हम क्या करेंगे जब आपको पढ़ेंगे तो फिर से आईपीएससी पढ़ेंगे। एनसीईआरटी में जब भी हेलो एल्केन पढ़ेंगे तो फिर से हम आपकी पढ़ेंगे, तो आप अच्छे से पढ़ते रहिए। कोई डाउट हो, अगर आपको लग रहा है कि आपको फिर से दिक्कत हो रही है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं पूरा जितना मैंने ये आईपीएससी बताई है 1 शॉट में आपको रिलीज कर दूंगा। 1 घंटे का लेक्चर 1 से 1.5 घंटे बन जाएगा, 1 शॉट में आप आईसीएससी लिख लें। अब अगर ऐसा पूरा देखते हैं तो मैंने कई क्वेश्चन कराए, बहुत से अच्छे लेवल क्वेश्चन ठीक ठाक कराए जो आपके बोर्ड्स में आते हैं, और भी मैं कराता रहूंगा। तो फिर मिलते हैं। आपको अगर मेरे
चीजें समझ में आ रही हैं तो आपको क्या करना है कि दो चार आपके फ्रेंड होंगे, ठीक है ना, तो उन फ्रेंड को आपको शेयर कर देना है। और ऐसे फ्रेंड को शेयर करना जो आपको पढ़ने वाले हो। पता लगा कि आप ऐसे को शेयर कर रहे हो जो भैया दिन रात वो देखता ही रहता रील, मुझे क्या ही देख रहा है, ठीक है ना। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं अपने अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ओके सी यू, टेक केयर, बाय बाय।